स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो न्यूमेरिकल्स है, मैं सारे कर रहा हूं, एक एक करके सारे आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो था आपके असाइनमेंट वाली एक्सरसाइज में, उस पर ध्यान दीजिए। आपको कह रहा है कैलकुलेट। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ना अलग अलग मेथड से होंगे, मतलब जरूरी नहीं है एक मेथड से करूं, कईयों के मैं दो दो मेथड्स भी बताऊंगा आपको करने के लिए, तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कीजिएगा। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन, 1 मोल ऑफ आर्गन एट 127 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक बार फॉर्मूला दोबारा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कितना था? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक बार साइड में रिकैप करते हैं। पहले आपको याद होगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक। याद है? इंटरनल एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक। उसके लिए फॉर्मूला था 3/2 RT, इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, उसका फॉर्मूला था 3/2 RT। दिस इज फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए। अगर आप फॉर 1 मॉलिक्यूल करोगे तो रिलेशन बन जाएगा 3/2 KT। ये किसके लिए होता है? मोनो एटॉमिक के लिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में किया था। F/2 RT क्या होता था? F क्या होता था? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अगर आप बात करते थे डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक के लिए इंटरनल एनर्जी विच इज प्योरली काइनेटिक, वो हो जाता था 5/2 RT। ये भी 1 मोल के लिए। अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ये हो जाता है 3/2 KT। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद है फॉर्मूला? आप कहोगे सर पहले तो हमने फॉर्मूला निकाला था सिर्फ 3/2 वाला, अब आप 5/2 पहले आपने फॉर्मूला निकाला 3/2 वाला, अब आप 5/2 भी कह रहे हो। पहले जो फॉर्मूला हमने निकाला था, जब ये स्टार्टिंग में डेरिवेशन हम कर रहे थे, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे, उसमें मोनो एटॉमिक लिया था। एक मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, उसको एक ऐसा सिंगल एंटिटी लिया था, तो वो मोनो एटॉमिक के लिए प्रूफ्स किए थे स्टार्टिंग में। अगर बाद में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में डिटेल में आपने बताया था गैसेस के लिए। सो डिफरेंट गैस के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन एट 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केल्विन में। सो टेम्परेचर आपके पास हुआ 400 केल्विन। टेम्परेचर आपके पास हुआ 400 केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। एवोगैड्रोस नंबर तो बचपन से ही आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आर्गन, आर्गन क्या होता है? मोनो एटॉमिक गैस। वन मोल के लिए निकालना है। 1 मोल के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 RT। हाँ कि ना? 3/2 RT। अब इस क्वेश्चन में R की वैल्यू नहीं गिवन, भले ही आपको पता है, पर वही लेना है जो डाटा गिवन हो। कौन सा डाटा गिवन है? K और एवोगैड्रोस नंबर। K क्या होता है? R बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो R कितना हो गया? K टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर इंटू T। यस और नो? सारा डाटा आपको मालूम है। 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.381 इंटू 10⁻⁻23। एवोगैड्रोस नंबर क्वेश्चन में गिवन है 6.02 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर आपको गिवन है 400 केल्विन। ये कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन करते हैं, 1.5 इंटू 1.381 इंटू 6.02 इंटू 400। आंसर आ रहा है 4988।
4988.172 जूल्स। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? आप सबको क्लियर है कैसे करना है? ये था पहला क्वेश्चन। वो समझ में आ गया। मैंने जो अलग अलग किया कि अगर ये आर्गन की जगह सपोज नाइट्रोजन होता तब आप क्या यूज करते? 5/2 वाला। ठीक। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको दिया हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट मास ऑफ हीलियम एट एनटीपी। यूनिट मास ऑफ हीलियम एट एनटीपी। इसका आंसर गलत है, मिसप्रिंटिंग है, किसी और का आंसर आ गया इसमें गलती से। यूनिट मास ऑफ हीलियम, यूनिट मास ऑफ हीलियम का मतलब 1 ग्राम ऑफ हीलियम। अगेन हीलियम क्या होता है? मोनो एटॉमिक गैस। अब अगर आप एनटीपी पे बोलोगे, टेम्परेचर एट एनटीपी कितना होता है? 293 केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस। कभी किसी क्वेश्चन में एसटीपी दिख जाए तो एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन एसटीपी पे। एनटीपी पे कितना होता है? 293 केल्विन। ठीक। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 100 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम ऑफ हीलियम के लिए आपको निकालना है एनटीपी पे। 1 ग्राम ऑफ हीलियम पे कैसे करोगे? 1 ग्राम ऑफ हीलियम कैसे करोगे? पहले देखोगे एक मॉलिक्यूल का, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। हीलियम फिर से क्या होती है? मोनो एटॉमिक गैस। काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 3/2 kT। Isn't it? मोनो एटॉमिक गैस, काइनेटिक पर मॉलिक्यूल का कितना हुआ? 3/2 kT। अब 1 ग्राम में बात बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। हाँ कि ना? क्योंकि हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23, तो 1 ग्राम में कितना? डिवाइड बाय 4। इतने मॉलिक्यूल्स, मतलब एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 4। बाद में वैल्यू डाल दूंगा। एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 4। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके लिए फॉर्मूला आया, काइनेटिक एनर्जी था, रूट क्यों लगा रहा हूं, इसके लिए फॉर्मूला आया 3/2 kT इंटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 4। K टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर क्या हो जाता है? R। तो ये आ गया 1/4 ऑफ 3/2 RT। मानते हो? 1/4 ऑफ 3/2 RT, राइट? वैल्यूज डालिए। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला एट एनटीपी, एट एनटीपी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4 ऑफ 3/2, R की वैल्यू 8.31, ये गलत दिया हुआ है, 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना? 293 केल्विन, 293, 20 डिग्री सेल्सियस, 20, वो देख 20 डिग्री सेल्सियस, 293 केल्विन। कैलकुलेट करते हैं, आंसर आया 3 इंटू 8.31 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 8, 913.06 जूल्स। अगर आप बात करोगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, आगे 100 डिग्री सेल्सियस पे बोला है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 100 डिग्री सेल्सियस?
सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4 3/2 8.31 इंटू 373। सॉल्व करें 3 इंटू 8.31 इंटू 373 डिवाइडेड बाय 8, यह आंसर आता है 1162.36 जूल्स। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका वो दूसरा तरीका चल देख लो। दूसरा तरीका अगर आप एनटीपी से करते हो, सो एनटीपी पे फर्क किस चीज का आता है, एनटीपी पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है बट वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में भी आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 3/8 आरटी आपका चल रहा था इसमें, सो 3/8 पीवी। सो प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर विच इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स, और वॉल्यूम हो जाएगा 24 पॉइंट समथिंग लीटर्स। वो उसमें चलता है किसमें, एसटीपी पे, एनटीपी पे। ठीक है, एसटीपी पे 22.4 लीटर्स होता है, एनटीपी पे वॉल्यूम फर्क हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप इससे करो। अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में दिया हो तब आप ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों एप्लीकेबल है, दोनों चलेंगे। बट कॉन्सेप्ट वाइज ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स को आपको करना है, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें मास दिया हुआ है। इस मास के लिए अगर पर मॉलिक्यूल होता तो सीधा केटी यूज करते, पर मोल होता डायरेक्टली आरटी यूज करते, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ अ मोल है, इसीलिए हमें वो मोल का फ्रैक्शन करना पड़ा। ठीक, नेक्स्ट, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी गिवन द डेंसिटी ऑफ एयर एट एसटीपी इज 1.296 kg per meter cube। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी, वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट कितना होता है, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला √3p/ρ। यस और नो, √3p/ρ। और भी होते हैं फॉर्मूलाज, पर हमें डेंसिटी गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ये होता है फॉर्मूला √3p/ρ। सो √3, प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵, और डेंसिटी की वैल्यू 1.296। सॉल्व कीजिए इसको, यह आता है 3 इंटू 10100 डिवाइडेड बाय 1.296, 23,000 समथिंग। इसका स्क्वायर रूट आता है, एक मिनट, 3p/ρ, 3 इंटू 1.01 डिवाइडेड बाय 1.296, यह आता है 233,796। इसका स्क्वायर रूट करते हैं 483.54। फर्क क्यों आ रहा है, हो सकता है 1.013 ले लिया हो, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है वैल्यूज में। ठीक है, 19-20 फर्क आ सकता है, 1-2 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर, क्योंकि 1.01 लिया ना, या तो उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी होती कि 1.013 इंटू 10⁵ लेना है। कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीधा 1 इंटू 10⁵ लेके सॉल्व किया होता है। सो थोड़ी बहुत वैल्यू वेरिएशन हो सकती है अगर उसने वैल्यू नहीं दी तो। ठीक, इतना चलेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। फोर्थ पे आ जाएं, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला √3 RT, मोलर मास दिया हुआ है, RT बाय मोलर मास, हाँ कि ना, √3 RT बाय मोलर मास कितना हुआ, √3, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, मोलर मास कितना 32 नहीं, 32 इंटू 10⁻³ केजी में चेंज करना पड़ेगा। मोलर मास ग्राम में होता है, 1 मोल का मास कितना होता है 32 ग्राम, आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। सो 3 इंटू 8.314 इंटू 273
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 32, ये आता है 212786, इसका स्क्वायर रूट 461.28। क्योंकि एसटीपी बोल दिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, √3 पीवी बाय मोलर मास, वैल्यूज डाल के भी सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। प्रेशर की वैल्यू डालो 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम डालो 22.4 लीटर्स, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, करके देखते हैं। (1.01 into 10 to power 5, वॉल्यूम 22.4 into 10 to power -3, मोलर मास 32 into 10 to power -3. So 3 into 101,000 into 22.4 divided by 32, इसका स्क्वायर रूट 460.54। अप्रोक्सीमेट सेम है। फर्क क्यों है? एक तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फर्क हो सकता है, दूसरा 273 नहीं होता, 273.15 होता है, वो भी तो फर्क है। ये तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिए, 19-20 फर्क आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर है सबको? आगे, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल विल बी 1 किलोमीटर्स पर सेकेंड। आरएमएस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? रूट 3 RT बाय मोलर मास, यही होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी दी है 1 किलोमीटर्स पर सेकेंड, सो 10 to power 3 मीटर्स पर सेकेंड। आर की वैल्यू 8.311। टेम्परेचर आपको निकालना है। मोलर मास ऑक्सीजन है, कितना होगा? 32 into 10 to power -3, राइट? स्क्वायरिंग कीजिए, 10 to power 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 32 into 10 to power -3 डिवाइड 3 into 8.311, ये आ जाएगा टी की वैल्यू। सो 32,000 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8.311, यह आता है 1283.4 केल्विन, यानी 1010.4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? छोड़ सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर बेटा? नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन। At what temperature is the RMS speed of oxygen molecules is equal to the RMS speed of carbon dioxide molecules at -23? RMS speed of oxygen is equal to RMS speed of hydrogen, carbon dioxide, CO2. यही बोला। RMS speed of oxygen √3 R, टेम्परेचर हमें निकालना है, मोलर मास 32 into 10 to power -3, रूट कार्बन डाइऑक्साइड की 3 R, टेम्परेचर कितना? -23, मतलब 250 केल्विन, डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 into 10 to power -3। दोनों तरफ कट करो, रूट कट गया, 3 कट गया, R कट गया, 10 to power -3 कट गया, क्या बचा? T/32 is equal to 250/44। 8 चौक 32, 11, T आ गया 2000/11 केल्विन। 2000
डिवाइडेड बाय 11 केल्विन, 181.81 केल्विन। माइनस 91.18 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया मेथड? नेक्स्ट, 7th, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 15 कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी। पहले आपको निकालना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? नाइट्रोजन है, एक मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 5। नाइट्रोजन क्या होता है? डायटोमिक। डायटोमिक मतलब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये होगा 5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स होंगे 15 अपॉन नाइट्रोजन का वॉल्यूम है ये 22.4, यही होगा। कुछ गलती तो नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स ठीक निकाले मैंने। यूनिट्स ऊपर क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, नीचे क्या है? लीटर्स। उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ 10⁻3। ठीक है। 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर होता है 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब। यस आ रहा है। पहले एनटीपी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻3, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। 15 अपॉन 22400, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 15 अपॉन 22400 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? एक में कितनी थी? 5। सब में मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? मेथड तो समझ में आ गया। नेक्स्ट 8th, फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 20 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। अब गैस मॉलिक्यूल बोला, ये नहीं बोला कि वो मोनोएटॉमिक लेना है या फिर डायटोमिक लेना है या ट्राइएटॉमिक लेना है। तो पेपर में आएगा तो गिवन आएगा। अभी आप दोनों निकाल दो मोनो और डाई के लिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये होता है F/2 kT। एक मॉलिक्यूल की, एक मोल की कितनी होती है? F/2 RT। एक मॉलिक्यूल की हो गई F/2 kT। सो अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है तो F कितना हो गया? 3। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3/2 kT। टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, सो 3/2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर की वैल्यू 293 केल्विन। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। दूसरा, अगर ये डायटोमिक होगा, पेपर में आएगा, गिवन होगा कौन सी गैस है। डायटोमिक गैस होगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एक मॉलिक्यूल की 5/2 kT। सो 5/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 293। कैलकुलेशन हो जाएगी छोटी सी। समझ में आ गया? ये था नंबर 8th। आ जाते हैं 9th पे। सही है, सही है बेटा, आंसर सबके सही है, इसका सही है। 9th देखिए,
इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट द लिमिटिंग रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी पोजेस्ड बाय हीलियम एंड हाइड्रोजन एट 10,000 केल्विन। वो है खेल 10,000 केल्विन का। एट नॉर्मल टेम्परेचर्स इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम क्या होती है? मोनोएटॉमिक। हाइड्रोजन होती है डायएटॉमिक। हीलियम की इंटरनल एनर्जी होगी 3/2 RT, 1 मोल की, 1 मोल की। और हाइड्रोजन की कितनी होगी? 5/2 RT, 1 मोल की। सो एनर्जी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाती है 3/5। ठीक है, बट यहां तो आंसर 3/7 दिया है। वो क्यों है ध्यान दीजिए। एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, number of degrees of freedom for diatomic gas वो हो जाती है 7। और कहां से आ गई? 3 लीनियर थी, 2 रोटेशनल थी, अब वाइब्रेशनल भी आ जाती है। हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशंस भी शुरू हो जाती हैं, तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी जुड़ती हैं। सो 7 हो जाती है, ये याद रखिएगा। कभी वैसे काम नहीं आएगा, पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो वाइब्रेशन की एडिशनल एड ऑन हो जाती है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, बहुत हाई, 10,000 केल्विन है, बहुत हाई टेम्परेचर है, 9,700 डिग्री सेल्सियस, 9,700 कुछ डिग्री सेल्सियस, कितना हैवी टेम्परेचर हुआ। 2-3 हजार केल्विन से ऊपर आपको नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी लेनी होती है? 7। तो इसमें अब हीलियम में तो मोनोएटॉमिक है, फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन में हो जाएगा 7/2 RT। तो इस केस में हीलियम और हाइड्रोजन, इसका रेशियो आ जाएगा 3:7। ये कब है? जब हाई टेम्परेचर होगा, लाइक यहां पे दिया हुआ है 1000 केल्विन, 10,000 केल्विन। ठीक है, समझ में आ गया। सो 1000, 500, 2000 केल्विन तक तो आप यही लेके चलोगे। 3000, 4000 केल्विन से जैसे ही ऊपर होगा, आप नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ा दोगे। कम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पेपर में। क्वेश्चन ज्यादा कौन से आते हैं? जो वो काइनेटिक एनर्जी वाले कर रहे थे ना, पर मोल, पर मॉलिक्यूल, उस टाइप के ज्यादा आते हैं। वो भी तब अगर स्कूल में कराएंगे तो, नहीं कराएंगे तो छोड़ देना भले ही। बट ज्यादातर स्कूल्स में कराते नहीं है, आपके में कराएं तो करना। ठीक है, एंट्रेंसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? सो ये था आपका इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी।